everyone, so today we are going to learn Unit 1, Introduction to Cookery of Food Production. So let's read its objectives. So first objective हमारा क्या है कि जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं उनके ऊपर जब हीट दी जाती है, मतलब उनके ऊपर जब हीट अप्लाई की जाती है तो उनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे जो हमारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो हम कुक करते हैं फूड को तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम उसे रॉ क्यों नहीं खा लेते, हम खाने को रॉ क्यों नहीं खा लेते, हमें कुक करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कुक करने का, तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1.1 को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1.1 में बताया गया है द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड इज़ टू ब्रेक इट डाउन फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी कंज्यूम बाय द ह्यूमन बॉडी। देखो हम फूड को कुक इसलिए करते हैं ताकि हम जो फूड है उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि ह्यूमन बॉडी जो है उसे कंज्यूम कर ले। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ सिंपलर सब्सटेंसेस को ही डाइजेस्ट कर पाती है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड का उसे डाइजेस्ट करने में ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और तभी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो उसे कंज्यूम कर पाती है। To break down the components of food, mainly the protein, fat, carbohydrate, vitamin and mineral, the effects of heat has to be understood. अब देखो जो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है उन्हें हम क्या करते हैं, हम उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उन्हें हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और वो मेनली कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड? प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। तो हम जब हीट अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो हमें क्या देखना है इस चैप्टर में कि हीट के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को देखेंगे कि प्रोटीन पर जब हीट अप्लाई की जाती है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है एंड रिपेयर में हेल्प करता है बॉडी के। अब देखो ये हमें हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर में, और ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब इसके लिए हमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? मीट है, एग है, वीट है, पल्सेस है, फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोटीन। जब हीट प्रोटीन के ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये कोएगुलेट होता है। कोएगुलेट मतलब ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लग जाता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और ये ओपेक से वाइट कलर में हो जाता है। मतलब ओपेक मतलब तो आपको पता होगा कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम ओपेक कहते हैं। तो प्रोटीन पहले उस फॉर्म में होता है, ओपेक की फॉर्म में होता है, एंड जब हीट अप्लाई की जाती है तो ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट अप्लाई की जाती है, मतलब ओवर कुक किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो रबरी एंड च्यूई बन जाता है। हम ये कब नोटिस कर सकते हैं, जब हम चिकन और मीट को ओवर कुक करते हैं तब हम देखते हैं कि जो चिकन और मीट होता है वो रबरी और च्यूई हो जाता है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से हैं? राइस है, वीट है, पोटैटोज़ है, प्लांटेन, टैपियोका एट्सेट्रा, ठीक है। अब इस पे दो तरह की हीट हम अप्लाई करते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो एंड ड्राई जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। देखो अब हम सबसे पहले मॉइस्ट हीट में पढ़ेंगे। व्हेन moist heat is applied the starch in the food absorbs moisture and swells। होता क्या है कि जब moist heat अप्लाई की जाती है तो जो स्टार्च होता है, जो
फूड का स्टार्च होता है, खाने के अंदर जो स्टार्च होता है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एंड स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। आफ्टर सम टाइम इट बर्स्ट टू फॉर्म अ जेल। और जैसे जैसे वो मॉइस्चर का एब्जॉर्ब करता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, अब क्या होता है, वो बर्स्ट करता है और एक जेल फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, we have to handle the rice carefully since it continues to absorb moisture and might become a gel sticky by nature। अब देखो क्या होता है, अब जब हम राइस बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब हम राइस बनाते हैं, क्योंकि जो राइस होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है। हम कैसे बनाते हैं राइस को हम वाटर के अंदर डाल देते हैं एंड उसे बॉईल होने देते हैं। तो जब वो बॉईल होता है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है कि वो बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें उस पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कहीं वो बर्स्ट ना हो जाए, जेल स्टिकी ना हो जाए। आपने देखा होगा स्टिकी राइस जो होते हैं वो यही होते हैं, उन्हें हम बहुत ज़्यादा जो होते हैं पका लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिकी राइस बन जाते हैं, उनसे जेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो नॉर्मली राइस खाते हैं दे आर नॉट स्टिकी राइस। हम क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा बॉयल ना करके इतना बॉयल करते हैं कि उससे वो ज़्यादा बर्स्ट ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्राई हीट के बारे में। तो जब ड्राई हीट अप्लाई की जाती है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसे टोस्ट किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, एक ब्राउनिश रिएक्शन होता है उसके ऊपर जो कि कैरामलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट। ठीक है, फैट जो होता है ये हमें प्रोवाइड करता है हीट एंड एनर्जी। अब फैट के सोर्सेस क्या क्या है, मीट है, एग है, मिल्क है, नट्स है, ये सारे हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। सो ये किससे बना होता है, जो फैट होता है वो किससे बना हुआ होता है, फैट बना हुआ होता है ट्राइग्लिसराइड से। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है, ट्राइग्लिसराइड बना हुआ होता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल से। ठीक है, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। आपने साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा, उसमें होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो कि जिस पर जब हम कुछ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वो एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो वैसे ही जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें जब हीट हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जिससे बना होता है उसी में ही कन्वर्ट होता है, उसी में ही डिवाइड होगा। ठीक है, वो किससे बना होता है, फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना होता है। तो जब हम उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स भी वही है, फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है, तो वो उन्हीं को ही अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, किसको निकालेगा, जब वो डिकम्पोज होगा तो फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ही निकलेंगे क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इफ़ दे आर कुक्ड फर्दर, जब हम उसे और ज़्यादा पकाते हैं तो जो ग्लाइसरॉल होता है वो एसरॉलिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ऑयल है वो हम डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसे हाई टेम्परेचर पे बनाया है या फिर हमने उसे रीयूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्या करता है, अपना फ्लेवर छोड़ देता है और हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है उसे। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, लेग्यूम्स, ये सारे जो होते हैं इसके सोर्सेज होते हैं। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो जैसे ही वाटर और हीट के इंट्रोडक्शन में आते हैं या फिर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं और 20 ऐसे डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि जब हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो अनचेंज रहते हैं। ठीक है,
विटामिन ए और बी जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ना कि वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब फैट क्या होता है, ऑयल होता है, बटर होता है, ये सारे हमारे फैट होते हैं, तो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब फैट में मिलते हैं हमें ए और बी। ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, एंड जब हम उसे कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और बी ये जो होते हैं ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम इन्हें कुक करते हैं। जब हम वाटर को कुक करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और बी ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन सी बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली जो होता है वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। अब हम फूड को कुक क्यों करते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक द फूड मोर प्लेटेबल। प्लेटेबल मतलब जब हम फूड को देखें, मतलब जब हम फूड को कुक करते हैं तो और ज़्यादा सुंदर सा बन जाता है, ठीक है। और जब हम उसे प्लेट पे सर्व करते हैं तो मन करता है खा लो, ठीक है, तो वो मोर प्लेटेबल होता है, ठीक है, अच्छा लगे खाना को जैसे देखें वो अच्छा लगे, प्लेटेबल हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू हेल्प द डाइजेशन प्रोसेस सिंस द फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन बाय इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब क्या किया जाता है, जब हम कुक करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ हीट, जो हीट होता है वो क्या करता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड कीप द फूड स्टराइल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जब हम फूड को कुक करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो मर जाते हैं, एंड जो फूड होता है वो स्टराइल हो जाता है। स्टराइल मतलब क्लीन हो जाता है, ठीक है। स्टराइल का मतलब क्लीन भी होता है और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ये भी होता है, ठीक है, और हाइजीनिक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। मतलब जैसे ही हम देखते हैं ना, मतलब जब हम खाने को फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है, बहुत सुंदर सा लगने लग जाता है, एंड हमारी आँखों को बहुत प्यारा सा लगने लग जाता है, हमें बहुत टेस्टी लगने लग जाता है, एंड जल्दी से हमें खाने का मन करता है, तो उसे हम आई अपील बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन इट एनहेंसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द डिश। अब जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, अब देखो जब हम फूड को कुक नहीं करते हैं, जब हम फूड को कुक नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम रॉ मटेरियल एक ही मटेरियल खाएंगे, ठीक है, एक ही रॉ मटेरियल खाएंगे। लेकिन जब हम उसे कुक करते हैं तो हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके प्रिपरेशन के लिए, जो कि उसके न्यूट्रिशन को और जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है डिश की उसे बढ़ाता है, उसे इन्हेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट में हमें बताया गया डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंज द टेक्सचर ऑफ द फूड विच ब्रिंग्स फ्लेवर एंड अरोमा। अब देखो डिफरेंट मेथड्स होते हैं कुकिंग करने के, जो कि फूड के टेक्सचर को चेंज कर देता है, उसके फ्लेवर को, उसके अरोमा को चेंज कर देता है। सेवेंथ पॉइंट है कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसे हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे फूड को कुक करने के। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक लाइन अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एंड स्टिल आपको अगर कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट डाउन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।